क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट हो गया था। सेकंड पार्ट देखते हैं। एक वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी d है तथा इनके बीच की दूरी f फोकस दूरी पर है। तो ये तो सिद्ध कर ही दिया था कि सिद्ध कीजिए वस्तु का पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए d का जो मान है वो 4f से अधिक आना चाहिए। तो द्विघात समीकरण की प्रॉपर्टी लगाई थी और यहाँ निकल के आया था d इज ग्रेटर देन 4f। अब सिद्ध करना है कि आवर्धन m हो तो सिद्ध कीजिए f बराबर md बटे m+1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यदि आवर्धन m हो, तो आवर्धन m हो तो हमारे पास सूत्र होता है आवर्धन का m बराबर v बटे u। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और एक दी गई वैल्यू हमें यहाँ पे u प्लस b बराबर d कुल दूरी। समीकरण नंबर 2। प्रस्तावित विधि से या किसी भी विधि से हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और b को u की मान निकालेंगे और b और u का ये मान निकाल के फोकस दूरी के सूत्र पे रखना है। तो समीकरण 1 से अगर हम v का मान निकालें तो b बराबर क्या हो जाएगा mu का मान 2 में रखने पर u की u b की जगह पे mu बराबर d। u यहाँ से कॉमन लें तो 1 प्लस m बराबर d। u इजकल टू d बटे 1 प्लस m। u की वैल्यू क्लियर होगी। का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, का मान 1 में रखने पर तो m बराबर v बटे u की वैल्यू d बटे 1 प्लस m। 1 प्लस m ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा m बराबर v ब्रैकेट में 1 प्लस m बटे d। निकालना क्या है हमें u और b, तो v निकालेंगे क्या हो जाएगा md बटे 1 प्लस m। ये b की वैल्यू आ गई। चिन्ह पर पार्टी u का मान हमेशा वस्तु के लिए माइनस, तो d बटे 1 प्लस m। और चित्र में पर्दा जो है वो राइट हैंड पे था, लेंस के दाईं तरफ, तो ये क्या आएगा प्लस md बटे 1 प्लस m। ये लेफ्ट में था इसलिए माइनस, ये राइट में है इसलिए प्लस। लेंस सूत्र से 1 बट्टी एफ बराबर 1 बट्टी वी माइनस 1 बट्टी यू। 1 बट्टी एफ बराबर 1 बट्टी वी की वैल्यू है हमारे पास एम डी बट्टे 1 प्लस एम, ये वाली माइनस 1 बट्टे यू की वैल्यू है डी बट्टे 1 प्लस एम। 1 बट्टी एफ बराबर 1 प्लस एम ऊपर, तो एम डी नीचे, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एम ऊपर, तो डी नीचे। 1 प्लस एम वैसा कि वैसा, तो 1 प्लस एम कॉमन ले लें तो मिलेगा 1 बट्टी एम डी प्लस 1 बट्टी डी। तो 1 बट्टी एफ बराबर आ रहा है निकल के 1 प्लस एम, और यहाँ पे मिला d प्लस एम डी और नीचे एम डी प्लस डी का होल स्क्वायर। डी का एक में डी और एम डी का एम डी, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा एम डी स्क्वायर। इन दोनों का लासा लें इकट्ठा करके तो एम डी स्क्वायर मिल जाएगा, या फिर क्रॉस करोगे तो ऐसा मिल जाएगा। डी कॉमन 1 प्लस एम, नीचे एम डी स्क्वायर।
1/f बराबर 1 प्लस एम का होल स्क्वायर नीचे एम डी। तो एफ बराबर आ रहा है, सिद्ध कर रहा है एम डी ऊपर 1 प्लस एम का होल स्क्वायर नीचे, ये सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा न्यूक्लियस चैप्टर से है, नाभिक वाले से। एक तारे में प्रारंभ में 10⁴ न्यूट्रॉन जो निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित हैं के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पता लगाना है कि आपतित शक्ति 10⁻16 वाट हो तो तारे की न्यूट्रॉन पर आवृत्ति कितने समय तक समाप्त हो जाएगी। मतलब जो एनर्जी पार्ट के रूप में दी गई वो 10⁻16 है, तो 10⁻16 पर निकलने वाली कुल एनर्जी कितने समय में निकलेगी। यानी कि हमें 10⁻16 क्या दिया गया है, शक्ति P का मान, और T निकालना है। तो फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। तो P का मान हमें पता है, हमें कैसे भी ऊर्जा निकालनी है W का मान, और निकालने के बाद P बराबर W/T में लगाएंगे। तो जो समीकरण दिया गया उसे उतार लेते पहले। गिवन में हमारे पास समीकरण है 1H2 प्लस 1H3 एरो 1H3 1H2 दिया है, 1H2 दिया है, 1H3 1H1 प्लस यहाँ पे कुछ मान ले रहे, कुछ एनर्जी x के रूप में निकल रही हो, यहाँ x मान लिया। पहले समीकरण में x जो है वो अपार ऊर्जा के रूप में समीकरण निकला है। दूसरा पार्ट है हमारे पास 1H2 प्लस दिया गया है वो 1H2 1H3 एरो 2He4 हीलियम प्लस 0N1 बीटा कार्ड प्लस बाई। दूसरे समीकरण में निकलने वाली ऊर्जा को मान लिया बाई। समीकरण नंबर 1 और 2 से जैसे समीकरण हम लोग मैथ में सॉल्व करते हैं वैसे इस समीकरण को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल। तो 1H2 तो जोड़ेंगे, 1H2 जोड़ेंगे, 1H2 प्लस ऊपर वाला 1H3 प्लस 1H3 और दूसरे वाले समीकरण में 1H2 है और 1H3 है, 1H3। ऊपर वाले समीकरण में यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, 1H2 है यहाँ पे, ठीक है। अब 1H2 कितने हो गए, 3 हो जाएंगे, और 1H3 सिंगल है। 4 चीज़ें इधर मिल गई। इस साइड में 1H3 सेम वैसा का वैसा। सवाल आप फिर से देख लें, समीकरण जो दिया गया है वो 1H2 प्लस 1H2 दोनों सेम है, और 1H3 1H1। दूसरे वाले समीकरण में 1H2 1H3 और 2He4 और 0N1। तो यहाँ मिल जाएगा 2He4 1H2 1 2 3 4 1 2 3 4 एरो 1H3 सही है, 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N1 प्लस x 1H3 2He4 प्लस 1H1 प्लस 2 0N प्लस x प्लस y।
ये मिलेगा। तो ध्यान से देखो, ये है 1s3 प्लस का, और यहाँ भी 1s3 प्लस का, ये लगा है एरो इक्वल में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। समीकरण दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो 1s2 कितने पार्ट निकल गए, 3 1h2 एरो हीलियम के 2he4 प्लस 1h1 प्लस 0n1 प्लस x प्लस y। यहाँ जहाँ x और y क्या माने हैं, दो समीकरणों पर निकलने वाली कुल ऊर्जाओं का अलग अलग मान है। यदि मान लें कुल ऊर्जा z बराबर हो, जिसका मान किसके बराबर हो, x प्लस वाई के, जहाँ z क्या है, कुल ऊर्जा है। अब नाभिक के न्यूक्लियस के लिए क्या फॉर्मूला है, द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला होता है E बराबर mc², E बराबर डेल्टा द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, और c² प्रकाश की चाल। आइंस्टीन समीकरण है ये। अब E को हमने किसके रूप में लिख लिया, Z के रूप में। तो E या Z एक ही बात है, यहाँ पे कुल ऊर्जा का मान लिखा है, यहाँ पे Z लिख सकते हैं यहाँ पे। और डेल्टा M का मान कैसे निकालते हैं, अब डेल्टा M का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या माइनस के द्रव्यमान कण, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने कण हैं इसके, 3, यहाँ 3 कण हैं इसके। तो डेल्टा M का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1h2 का द्रव्यमान माइनस, समीकरण देखो, ये साइड इस साइड में अपोजिट साइड में है, तो माइनस में 2he4 का द्रव्यमान, 2he4 का द्रव्यमान माइनस 1h1 का द्रव्यमान माइनस के 0n1 का द्रव्यमान ब्रैकेट बंद इंटू c²। फिर से देखो एक बार, समीकरण आपको दिया गया था स्टार्टिंग में 1h2 1h3 1h1 प्लस x को मैंने मान लिया कोई एक एक्स्ट्रा एनर्जी दोनों समीकरण से प्राप्त हो रही है। दूसरे वाले में बाई मान लिया। दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर 1h2 के 3 टर्म है, तो 3 1h2 हो गया, और 1h3 क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल में अपोजिट हैं, इक्वल टू h4। अब कुल ऊर्जा के लिए z बराबर x प्लस वाई। तो आइंस्टीन समीकरण क्या होता है, E बराबर mc², E यहाँ पे z के रूप में लिख लो या E के रूप में लिख लो। डेल्टा M का मान कैसे निकालते हैं, समीकरण में जो हमें पर प्रॉपर्टी दी गई है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ दिया गया है 3, तो 3 गुणे 1h2 का द्रव्यमान AMU में दिया गया है, जो हमें गिवन में ये सारे मान दिए गए हैं, 1h2 का 1h1 का 0n1 का 2he4 का सारे मान है हमारे पास। और 1AMU पर जो प्रकाश का वेग है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सारे मान रखने पर तो z बराबर 3 गुणे 1h2 का मान दिया गया है 2.14, तो 2.14 माइनस 2he4 का मान है 4.001 देखो 4.001 दिया गया है ये वन। उसके बाद माइनस के एक h1, तो 1h1 का मान है 1.007 ये सारी वैल्यू गिवन में आपको दी जाएंगी 1.007। उसके बाद माइनस के 0n1 बीटा कट पर कितना है 1.008 ब्रैकेट बंद इंटू c² पर पूरा प्रकाश का वेग दिया गया है 931 ये 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू होती है। तो c² का पूरा मान रखेंगे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z बराबर यहाँ गुणा करेंगे तो मिलेगा 3 दूनी 6 3 चौक 12
3 चौके 12, 3 4 0, 6.42 माइनस के 4.001 माइनस के 1.007 माइनस के 1.008 ब्रैकेट बंद इंटू 931 जेड बराबर 6.042 माइनस जी जोड़ेंगे 8 7 15 और एक 16 लगभग 6.1 1 2 2 4 6 तो 6.016 आ रहा है ऐड करके इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे घटाएंगे तो पॉइंट मिलेगा 12 में 6 की 6, 3 में से 2, 26.026 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10 की पावर 6 गुणे 1.6 10 की पावर माइनस की 19 जूल। ये जेड का मान निकल के आ रहा है जूल में। जेड बराबर 24 अब गुणा करना है 931 का 0.26 में। 931 का 0.26 में गुणा करेंगे 26 1.6 24 लगभग आ गया 24.2 10 की पावर 6 1.6 10 की पावर माइनस की 19 जूल। ये पूरा सॉल्व करने के बाद जेड बराबर 16 दूनी 32 3 16 चौक 64 3 67 6 16 दूनी 32 38 38.72 10 की घात माइनस के 13 जूल। अब यहाँ पे ये मान जो निकल के आया है उत्सर्जन के लिए 3, हमें कितने एटम पे काम करना है 3 पर। तो जो वैल्यू निकल के आई है वो आर एच साइड में 3 ड्यूट्रॉन पर आई है। तो ये मान 3 ड्यूट्रॉन पर है। 3 ड्यूट्रॉन पर हमारे पास जो ऊर्जा आई है वो आई है 38.72 इंटू 10 की घात माइनस के 13 जूल। देखो ध्यान से यहाँ पर डेल्टा टाइम की वैल्यू 3 के लिए यूज की गई है। तो ये मान पूरा एनर्जी निकल रही है 3 पर। हमें अगर 1 पे निकालें तो 1 ड्यूट्रॉन पर तो ये वाली एनर्जी क्या होगी थोड़ी कम होगी 38.72 बटे 3 10 की घात माइनस के 13। 3 से काट सकते हैं तो बराबर मिलेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 पॉइंट लगभग 9 और 10 की घात माइनस के 13 जूल। अब दिया कितने पे गया है 10 की पावर 40 10 की पावर 40 पे निकालना है। तो 10 की पावर 40 ड्यूट्रॉन पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 40 बढ़ जाएंगे 10 की पावर 40.12 10 की पावर माइनस के 13 जूल। तो यहाँ मिलेगा 12.9 10 की पावर माइनस के प्लस के 27 जूल प्लस 27 जूल आ गया। अब क्या करें P बराबर W बट्टी T। P का मान पता है कितना है 10 की पावर 16। P का मान 10 की पावर 16 है बराबर W का मान निकाल लिया हमने एनर्जी में 12.9 10 की पावर प्लस के 27 और नीचे T। तो T निकालेंगे तो 12.9 10 की पावर 27 16 माइनस के हो जाएंगे। तो T आ गया निकल के यहाँ पे हमारे पास 12.9 इंटू 10 की पावर प्लस के 11 सेकेंड। बाट जो होता है वो जूल पर सेकंड में होता है। मात्रक बाट दिया गया था जूल पर सेकंड में तो आंसर सेकंड में आएगा निकल के। सत्रह हो गए क्वेश्चन इसी सीरीज में 17 क्वेश्चन का अगला पार्ट निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में।